कानपुर वासियों के लिए एक बड़ी खबर। जल्द ही कानपुर वासियों को जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के भक्तिवाणी से रचित श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। बता दें कि श्री रामाभिराम सेवा संस्थान की ओर से आगामी 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में करवाया जा रहा है, जिसको लेकर आज दिनांक 4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन सेंट्रल पार्क में किया गया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि 7 दिवसीय इस भव्य कार्यक्रम में कई मंत्री एवं सांसदों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि अभी तक उनकी ओर से कानपुर आगमन की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन कयास यह लगाया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की इस कथा में अवश्य उपस्थित होंगे। वहीं कानपुर वासियों में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा को लेकर काफी उत्साह है। वहीं इसको लेकर के तैयारियां भी काफी तेजी से की जा रही है। कथा श्रोताओं के लिए भव्य पंडाल की व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि 7 अक्टूबर को सुबह से ही एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत भारी संख्या में महिलाओं द्वारा ये यात्रा शास्त्री नगर के इलाके में निकाली जाएगी। इस यात्रा में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी शामिल रहेंगे। वहीं श्री रामाभिराम सेवा संस्थान की ओर से आने वाले सभी भक्तों को आस्थापूर्ण एवं धार्मिक वातावरण देने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। वहीं श्रीमद् भागवत कथा के इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भक्त कथा श्रवण का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। आगामी 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक हम सबका सौभाग्य, हम कानपुर वासियों का और गोविंद नगर विधानसभा का भी, कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की कथा का आयोजन यहाँ शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में होना सुनिश्चित हुआ है। और जो 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक दोपहर 3 बजे से सायंकाल 7 बजे तक जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की जो कथा का आयोजन है, उनके श्रीमुख वाणी से हम सब लोग लाभान्वित होने वाले हैं। इसके लिए मैं पूरी जनता से भी ये अपील कर रहा हूँ कि वो सारे लोग कथा का श्रवण करने के लिए आएँ और जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की कथा, जो कोरोना के कालखंड के बाद अब पहली बार कानपुर की इस पावन धरती पर उनके चरण पड़ रहे हैं और ये कथा का आयोजन हो रहा है। स्वामी विराम सेवा संस्थान के माध्यम से उसके बैनर पे अमित झा जी अध्यक्ष, अशोक खंडेलवाल जी महामंत्री, आप सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में ये कथा का यहाँ पर गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में इस कथा का आयोजन हो रहा है। इसमें हम सभी लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं और जिस दिन से ये कथा 7 तारीख को प्रारंभ होगी, प्रातः उसी दिन 7 तारीख को 9 बजे एक कलश यात्रा, जिसमें शोभा यात्रा के रूप में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी उस शोभा यात्रा में रहेंगे, जिसको पूरे शास्त्री नगर के लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में महिलाएं हमारी सर पर कलश रख करके उस शोभा यात्रा में चलेंगी, कलश यात्रा में चलेंगी। इसके लिए यहाँ पर एक काउंटर बना दिया गया है, जहाँ पर वो अपना टेलीफोन नंबर और नाम अंकित करा सकें, जिससे उनके कलश की व्यवस्था हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु और हमारी सेवा संस्थान भी कर सके। इसके लिए यहाँ पर काउंटर खोला गया है। इस कथा को श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ये हमारा सौभाग्य है कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का आगमन हो रहा है और 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में दोपहर 3 बजे से सायंकाल 7 बजे तक कथा का श्रवण कराया जाएगा, जिसको बड़ी संख्या में भक्त लोग यहाँ पर आएँ, ऐसी अपील हम उन सबसे करें। कथा के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, कई मंत्रीगण हैं उनको भी आमंत्रित किया है, और हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी, बागेश्वर धाम महाराज को भी आमंत्रित किया है। अब जो जैसा सुविधा अनुसार देखेंगे, उनका आगमन होगा तो उसकी सूचना आपको पुनः दी जाएगी। अब सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं, समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग, सब विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, उन सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिनके पास जैसी सुविधा होगी, क्योंकि हमारी कथा का आयोजन का मुख्य उद्देश्य कि जो भक्त हैं, जो इस आस्था के सागर में तल्लीन होना चाहते हैं, उनको जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी की कथा से श्रवण कराया जाए और सुंदर वातावरण, आस्थापूर्ण वातावरण उन भक्तों को उपलब्ध कराया जाए, ये हमारा उद्देश्य है।
द्वारा लगातार 10 वर्षों से कथा हो रही थी। बीच में गुरुजी की स्वास्थ्य अच्छी नहीं होने के कारण 1 साल ब्रेक हुआ था। उसके बाद 3 साल कोरोना हो गया था, उसमें नहीं हुआ। ये लास्ट कथा उनकी वजह 2019 में हुई थी, अब होने जा रही है 2024 में। तो ये एक ब्रेक लगने के बाद उनकी भी काफ़ी इच्छा थी और हम लोग कानपुर वासियों की भी इच्छा है कि उनके कथा को हम लोग श्रवण करें। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी आमंत्रित हैं, हमारे बागेश्वर धाम जी आमंत्रित हैं, महादेव जी आमंत्रित हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिसका नाम हम बोलना उचित नहीं समझ रहे हैं। कितना नाम बताऊं आपको। कानपुर के गणमान्य जितने गणमान्य लोग हैं सब आमंत्रित हैं और कथा श्रवण में आएंगे। गुरु जी का आशीर्वाद उनको मिलेगा। ये हमारी संस्था की, हमारे कानपुर वासियों की कामना है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगी। परेशान किया इसके लिए क्षमा सहित और आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन। आपको हमारे वो प्रेस के मित्रगण होंगे जिन्होंने उसको तो राजनीति में कहाँ से उठा करके कहाँ बैठा दिया। गर्व से कहता हूँ कि आप सब लोगों ने मेहनत सब करते हैं, परिश्रम सब करते हैं। और जब विधायक टेलीफोन वार्ता हुई है, उनके जो कार्यक्रम मैनेज करते हैं उनसे वार्ता हुई है, उनसे सीधे नहीं हुई। फिर उन्होंने सीधे अब बहुत उसमें नहीं, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा का हम लोगों को समय मिला है। अमित जी और ये रामाविराम सेवा संस्थान लगातार इस कथा को कराती रही है। पिछले कोरोना के कालखंड से कथा में थोड़ा सा ब्रेक आया, स्वाभाविक रूप से हर चीज़ों में ब्रेक आया। फिर से हम लोग बैठे, बातचीत हुई। अमित जी हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं, आप सभी लोग हमारे बहुत सहयोगी हैं, बलदेव जी भी हैं यहाँ से। तो सारे ही लोग हम लोग सब बैठे और ये तय हुआ कि क्यों ना इस बार फिर से जगत गुरु महाराज के पास चल के, स्वामी के पास चल करके और उनका समय लिया जाए और उनकी कथा को यहाँ करा करके। इसमें चूँकि इसको नए विजन के साथ, नए क्लेवर के साथ इस शास्त्री नगर पार्क को डेवलप कराकर मैं जनता को समर्पित भी करने जा रहा हूँ। तो उसमें इसको समर्पित करने के पहले जगत गुरु के चरण यहाँ पड़ें, कानपुर की पावन धरती पर पड़ें और मेरी गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ें। इसलिए सबने मिल करके इसको 7 तारीख से 13 तारीख तक दोपहर 3 बजे से और सायंकाल 7 बजे तक। वैज्ञानिक पक्ष होता है कि वो 3:30 के मंच में आएंगे, लेकिन वो सूचना थोड़ा सा ऐसा रखी जाती है पहले आ जाएं लोग, आस्था से भरे हुए सब अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसा करके इस कथा का आयोजन वर्षा करेंगे। उसकी भव्यता और जो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो इस कथा का श्रवण करें। एक ऐसा वातावरण हम देने का प्रयास करेंगे, ऐसा संस्था ने सोचा है। और उसमें कई यहाँ पे शोभा यात्रा निकलती है, उसी को हम शोभा यात्रा पे यहाँ पर बैंड बाजों के साथ, ढोल के साथ हम इसको शामिल कराएंगे। और इसको करीब लगभग शास्त्री नगर, विजयनगर, यानी आसपास का लगभग 1.5 किलोमीटर का माताओं बहनों का ये रेंज होगा। इसको 9 बजे हम इसलिए निकाल रहे हैं कि गर्मी है। ये रावतपुर वाला रावतपुर की मूर्ति यहाँ पर एक प्रतीकात्मक फिर आगे प्रकटीकरण जो कह लें, श्रद्धा का एक प्रकटीकरण भी उस माध्यम से हमारा होगा आएंगे। हम लोगों के जैन के शास्त्री जी को भी आमंत्रित किया है। उन्होंने अपनी सहमति लगभग दी है। लगभग में मतलब क्या सहमति दी या नहीं दी? इसलिए नहीं कि हम उसका अनाउंसमेंट भी अभी नहीं कर सकते, अन्यथा हम संभाल नहीं पाएंगे। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा?